हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। 9 लेक्चर मैं यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर को देखने से पहले पिछले लेक्चर जरूर देखना, बीच में कुछ नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग से देखना है इन सबको। ये लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 में आज हम दर्पण पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। अब दर्पण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके लिए आपको जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं उन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करके फिर सॉल्व करना है जितने भी क्वेश्चन आए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है चिन्ह निर्धारण, सबसे इंपॉर्टेंट है चिन्ह निर्धारण। बाकी तो सब कुछ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, लेकिन चिन्ह निर्धारण का वीडियो हमें देखना है, रिवाइज करना है उसको। ओके, जो कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको बना के दिया है। अब यहां से देखिए, इस दर्पण पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चिन्ह निर्धारणों को वापस से देखना है। तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए अपने पास में वही अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हम लोग ये मानते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। कोई भी वस्तु है उसको किधर रखते हैं? लेफ्ट में, बाईं तरफ रखते हैं। इसका मतलब वस्तु की दूरी, जिसको यू से लिखते हैं, यू हमेशा कैसा होगा? माइनस। यू कैसा होगा? माइनस। अभी हम नहीं बता सकते कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो किधर बन रहा है। वी का निशान अपने को नहीं लेना। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से दूरी। ओके, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। एफ क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल के क्वेश्चंस तक लेके जाऊंगा। ओके, तो आपको सबसे पहले याद रखना है यू हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। यू बराबर ऑलवेज कैसा होगा? नेगेटिव। कुछ आए ना आए क्वेश्चन में, सबसे पहली बात वस्तु की दूरी हमेशा वो कैसी होगी? नेगेटिव। ओके, अब उसके बाद में आपको ध्यान देना है, इसका वक्र इधर बनेगा, इसका मतलब इसका फोकस बिंदु यहां आएगा। इसका वक्र इधर बनेगा, मतलब फोकस बिंदु यहां आएगा। तो फोकस बिंदु कौन से अक्ष पर आ रहा है? एक्स डैश अक्ष पर आ रहा है। और एक्स डैश अक्ष पर आ रहा है तो ये मान कैसा होगा? माइनस का। इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। ऐसे ही मैं एक उत्तल दर्पण लूं तो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु इधर आता है ना। तो यहां से देखिए, ये इसका गोला बन गया। इसका मतलब ये कौन से अक्ष पर आया? एक्स अक्ष पर। ये कैसी वैल्यू होगी? प्लस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एफ उत्तल के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। यू हमेशा नेगेटिव, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस होगी, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस होगी। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है या वास्तविक बना है। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें सारी बातें पता चल जाएंगी। ओके, यू कैसा होगा? हमेशा माइनस। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी? प्लस। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी? माइनस। ओके, ये अपने ब्रेन में इस बात को बिल्कुल सेट कर लीजिए। आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स में आएंगे, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बेसिक सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी
जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है के सामने, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को यदि बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा डिटेल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन में सॉल्व करना आपको तब आएगा जब आपको इसके नॉर्मली 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तब मैं एक बार डिटेल से भी सॉल्व करना बताऊंगा आपको, फिर शॉर्ट में एक लाइन में भी मैं सॉल्व करना बताऊंगा आपको। ओके, देखते हैं क्वेश्चन समझना। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, उसके सामने कितनी दूरी पर रखी हुई है वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये हमें बताना है। अब हम आंसर बताएंगे इसका। ओके, क्लियर है ना, दिखाई दे रहा ना। ओके, क्लियर है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेंटीमीटर पर स्थित है, वस्तु कहां है, वस्तु कहां है 20 सेंटीमीटर पर, फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको जो मेन बातें पता होनी चाहिए, यू हमेशा कैसा होता है माइनस, यू हमेशा कैसा होता है माइनस, और यहाँ पे फोकस दूरी दे रखी है, अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है माइनस, अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है माइनस, और v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, इसको हमें क्या करना है ज्ञात करना है, इसे हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमें जो जो चीजें दे रखी है मैंने लिख दी, u दे रखा है, f दे रखा है, चिन्ह नहीं दे रखा है इनका हमें चिन्ह नहीं दिया गया है, वो हमें खुद मानना पड़ता है। ये काल्पनिक बातें हैं बस केवल और केवल बताने के लिए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना चाहता है या आगे बनना चाहता है। जैसे मैं अवतल दर्पण लूं, मान ले v आया प्लस का 10, कितना आया प्लस का 10, मान रहे हैं बस हम, प्लस का 10 मतलब इधर बनेगा, इधर बनेगा, माइनस 10 आ जाता तो किधर बनता, इस साइड बनता। तो बस केवल स्थिति बताने के लिए ये प्लस और माइनस लिए जाते हैं, इसके अलावा और कोई यूज नहीं है इसका। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है चिन्ह निर्धारित जरूर करने होंगे कि उनका प्लस निशान होगा या माइनस निशान होगा। तो u कितना दे रखा है हमें, देखिए u दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अभी f कितना दे रखा है, फोकस दूरी कितनी है दर्पण की 30 सेंटीमीटर, अवतल है, इसका मतलब कितना लग गया माइनस लग गया, v याद करना है। अब हमें दर्पण के सूत्र प्रयोग में करने, एक सूत्र था F बराबर R/2, तो त्रिज्या से फोकस दूरी निकलती थी, और दूसरा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही सूत्र काम आएगा अपने पास दर्पण में, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो देखिए हमने तो निकालना क्या है, V निकालना है, V यहाँ मिलेगा, इससे तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है। अब इसका यूज करते हैं हम, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दर्पण सूत्र ये होता है, दर्पण सूत्र ये होता है, इसका मतलब हम कहेंगे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। F का मान रख देता हूँ, U का मान रख देता हूँ, V का मान अपने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना मिलेगा अपने को, 1/F, F कितना अपने पास में माइनस का 30, 1/माइनस का 20 प्लस 1/V, v को उधर रखता हूं मैं, इसको इधर लाऊंगा प्लस हो जाएगा, 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30, 60 लघुत्तम आ गया ना। ओके, 3 बार 2 बार 3 माइनस 2 कितना आएगा 1/60। कैसा निशान आ रहा है इसका, प्लस आ रहा है ना, v बराबर क्या आया प्लस 60 सेंटीमीटर। प्लस 60 का मतलब किधर बना, दर्पण के पीछे।
किधर बना? दर्पण के पीछे, इस साइड बना। कैसे बनेगा? ऊपर बनेगा नीचे बनेगा वो अलग बात है। पहले आपको केवल और केवल क्या बताना था? v का मान बताना था, और v का मान कितना है? 60 आंसर आया है। प्लस 60 का मतलब क्या होता है? दर्पण के पीछे। आप आंसर क्या दोगे? अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से 60 सेंटीमीटर पीछे होगी। प्लस 60 का मतलब सीधा सीधा आ रहा है कि दर्पण के पीछे है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझ में आ गई सभी को बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद में। स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर के सामने बीस ही ले लो, क्वेश्चन में केवल उत्तल कर रहा हूं, के सामने 20 सेंटीमीटर पर स्थित है। क्वेश्चन में एक चीज चेंज हुई है, पिछले में अवतल था, इसमें क्या आ गया है? उत्तल पर स्थित है। बेसिक क्वेश्चन देखते पहले है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति क्या करनी है? ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब ज्ञात करना, कहां बनेगा?